नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। माउंटेन मैन दशरथ मांझी की कहानी तो हर किसी ने सुनी है कि किस तरह से अपने जज्बे से और दृढ़ संकल्प से पहाड़ों को चीरकर उन्होंने रास्ता बनाया। मेरे बगल में आज माउंटेन मैन दशरथ मांझी की तरह एक जीवट व्यक्ति बैठे हैं। नितेश गुप्ता इनका नाम है, विसिल ब्लोअर हैं, पीजी कॉलेज में 15 साल असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। इन्होंने अपनी आवाज़ रखी हक के लिए, न्याय के लिए, 200 कर्मचारियों के हक के लिए। और ये 8 पन्नों का आदेश जो मेरे हाथ में है, ये पीएफ कार्यालय का आदेश है। 4 करोड़ रुपए दंड स्वरूप पेनाल्टी के साथ देने का आदेश हुआ है। अब संक्षेप में बताएंगे ताकि नजीर बने लोगों को पता चले कि सिस्टम से लड़कर भी आप जीत सकते हैं। आज इस जीत को आप किस नज़र से देखते हैं और ये जो पीएफ का आदेश हुआ इस बारे में संक्षेप में जानकारी देंगे। कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय जो भिलाई का बहुत प्रतिष्ठित महाविद्यालय है, मैं वहाँ पे 15 साल से मान सेवी सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्य कर रहा था। जब मैंने इसकी जानकारी ली तो पता चला मान सेवी नाम का कोई शब्द है ही नहीं। फिर भी मान सेवी शब्द का उपयोग करके महाविद्यालय प्रबंधन लंबे समय से हमारा शोषण करता आ रहा था। इसमें शोषण के तौर पर भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा आयोग से जो हमको सुविधा मिलनी चाहिए थी वो सुविधाओं का भी हनन हो रहा था, जिसकी मैंने शिकायत की। और वो शिकायत करने के बाद लगभग 4 साल मैंने इसकी लड़ाई लड़ी है और आज जो नतीजा है मेरे हाथ में है, मेरे पक्ष में फैसला हुआ है। जो भविष्य निधि जो आयुक्त हैं उन्होंने मेरे पक्ष में फैसला सुनाते हुए साथ ही साथ 200 कर्मचारियों को भी बकाया का भुगतान करने के लिए आदेश दिया है। कितना समय लग गया आपको इस लड़ाई में? सर 4 साल हो गए मुझे। आपकी नौकरी चले गई, धूप में बारिश में आप बेरोजगारी में संघर्ष करते रहे। आप इस लड़ाई को किस ढंग से देखते हैं? कहा जाता है कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई। कुछ देर नहीं हो गया, ऐसा नहीं लग रहा अन्याय बहुत हुआ आपके साथ ये जीत के बावजूद भी? देखिए, अन्याय तो नहीं बोलूँगा इसको, सिस्टम जैसा है, कानून की जो समय की जितनी सीमा होती है उस सीमा में ही काम हुआ है। लेकिन जो भी हुआ अंत भला तो सब भला, ऐसा बोलते हैं। मैं उसी में जो रिज़ल्ट आज मेरे पास है उससे मैं बहुत खुश हूँ। ये हमारी लीगल टीम इसे पढ़ रही थी ये आदेश को, इसके पेज नंबर 7 में, और ये 15वें नंबर का पॉइंट है कि इसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर। ये बेहद शर्मनाक शब्द है किसी भी एक पीजी कॉलेज के लिए। हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर यानी आदतन डिफ़ॉल्टर। इस बारे में आप वहाँ चूँकि वहाँ जुड़े रहे हैं, वहाँ से बुरा लग रहा है या अच्छा लग रहा है? क्या कहना है कि आखिर क्यों लिखा गया ऐसा? सर जाहिर सी बात है, मैं उस संस्था से जुड़ा हूँ और उस संस्था के लिए ऐसे शब्द का उपयोग किया गया है तो मुझे बुरा लगना स्वाभाविक है कि एक संस्था जो भी शैक्षणिक संस्था है और उस संस्था के लिए डिफ़ॉल्टर शब्द का इस्तेमाल करना, मुझे इससे आपत्ति है। लेकिन संस्था जो है वो लोगों से चलती है, वहाँ के लोगों ने ऐसी गलतियाँ की है जिसके कारण उनको डिफ़ॉल्टर बोलना पड़ रहा है। इस संस्था को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही है। ये पैसे जो वास्तव में आपके हक के थे, मान सेवी प्राध्यापक को मेरी जानकारी में वहाँ 14 से 15 हज़ार मिलते हैं, जबकि वहाँ चंद लोग ऐसे हैं जिन्हें 7वां वेतनमान मिलता है, 3 लाख के आसपास उनकी तनख्वाह है। और नितेश गुप्ता जैसे लोगों को जो एमफिल हैं, कई पीएचडी हैं, उन्हें 13, 14, 15 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलते। कुछ लोगों को 16-17 हज़ार मिलता होगा। तो यानी 5%, यानी जो दूसरे लोग हैं उस कॉलेज में जिन्हें 7वां वेतनमान मिलता है, उनके बारे में जानकारी देंगे। आखिर आप मान सेवी कैसे बने और मान सेवी शब्द का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है। न तो आप वहाँ पे अस्थाई है, न स्थायी है, न वहाँ कार्यभारित हैं। ये एक नया शब्द सुनने में आया। मान सेवी लेखक होते हैं, मान सेवी पत्रकार होते हैं, ये मान सेवी शिक्षक वो भी पीजी कॉलेज में कैसे नियुक्त किए जा सकते हैं? सर ये तो शोषण करने वाले ही बता सकते हैं कि वो किस आधार पे ये शब्द का उपयोग किए हैं। लेकिन मान सेवी को जितना मैं समझ पाया हूँ, अवैतनिक मतलब हम लोग जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, बिना वेतन के काम कर रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं? सर लगभग 60 से 65 लोग हैं। 65 वहाँ पे शिक्षक कार्य में लगे हुए हैं, बाकी और आप जो 200 की संख्या बता रहे हैं वो जी गैर शिक्षकी कार्य में लगे हुए हैं। हाँ, नॉन टीचिंग स्टाफ भी हैं। जी। तो एक उदाहरण है, एक नज़ीर है। 4 साल का संघर्ष हुआ, नौकरी से हाथ धोना पड़ा आपको। आपके साथियों ने कितना साथ दिया, क्या कहना आपका इस बारे में? सर सच बताऊं तो किसी ने कुछ खास सहयोग नहीं किया है। मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था, तकलीफ़ भी होती थी। लेकिन आज इस बात की संतुष्टि है कि मैंने अपने साथ साथ उन 200 लोगों का भी भला किया है, उनके हक की बात की है, उसकी मुझे संतुष्टि है। मैं समझ सकता हूँ भाई नितेश गुप्ता कुछ भावुक हो गए जब अपनों का साथ नहीं मिलता,
तो वहाँ से एक नया दशरथ मांझी तैयार होता है। नीतीश गुप्ता, आपको बहुत बहुत बधाई हो। राष्ट्रबोध के जनमंच में हम ऐसी ही आवाज़ प्रस्तुत करते रहेंगे। आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी आवाज़ और बुलंद होगी। सच के लिए लड़ने वालों के साथ राष्ट्रबोध का साथ यूं ही आगे भी बना रहेगा। कमेंट बॉक्स पे जाके ज़रूर अपनी राय दीजिएगा ताकि हमें भी आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए संजीवनी की तरह होगा। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।